रहा है। अगर आपने अब तक एपिसोड नंबर 2 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान अल-बलीगी खातून का लाया गया सूप पी रहा होता है और कहता है, अल-बलीगी खातून आपने इसको बहुत मजेदार बनाया है। इस पर अल-बलीगी खातून कहती है, ये मेरी मरहूम माँ मेरे लिए बनाया करती थी। यह सुनकर उस्मान गमज़दा हो जाता है और कहता है, मेरी माँ के मेरे पैदा होते ही इंतकाल हो गया। इसी दौरान अब्दुल गाजी भी खेमे में दाखिल होकर उस्मान की बातें सुनना शुरू हो जाते हैं और उस्मान कहता है, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। यह सुनकर तलगाजी दुखी हो जाते हैं और अल-बलीगी खातून कहते हैं, तुम्हारे पहाड़ जैसे बाबा हैं, फिर तुम्हारे भाई और दादी भी हैं जो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद अल-गाजी पूछते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ? अल-गाजी को देखकर अल-बलीगी खातून खड़ी हो जाती है और अल-गाजी उस्मान के पास आते हैं। उस्मान अल-गाजी से कहता है, बाबा अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे। अल-बलीगी खातून ने मेरे लिए सियाह दुम्बे की हड्डी से शोरबा बनाया है। इस पर अल-गाजी अल-बलीगी खातून से कहते हैं, आपको Trading is all about action. Start trading now with FX Pro. जहमत नहीं करनी चाहिए थी। इस पर अल-बलीगी खातून कहती है, इंशाल्लाह उस्मान जल्द सेहतयाब हो जाएगा। मैं इसके लिए अपने हाथों से शोरबा बनाना चाहती थी। यह सुनकर उस्मान अल-गाजी से कहता है, अल-बलीगी खातून की मरहूम अम्मी इनके लिए ये शोरबा बनाया करती थी और इन्होंने ये मेरे लिए बनाया। अल-बलीगी खातून, अब मैं आपको अपनी जुबान देता हूँ, जब मैं ताकतवर और तवाना हो जाऊंगा तो आपके लिए शिकार करूंगा। नाज़रीन, इसके बाद रात के वक्त आप देखेंगे उस्मान अपने खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ गुंदूज और सोची आते हैं और उस्मान से मिलने के बाद उसके पास बैठ जाते हैं और सोची कहता है, मेरे भाई शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर गुंदूज कहता है, मेरे पागल उस्मान, तुमने तो कहा था कि तुम परिंदों का शिकार करने जा रहे हो, लेकिन तुमने तो इंसानों का शिकार शुरू कर दिया है। उस्मान कहता है, भाई ये सब अचानक से हो गया और मैं इस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। इस पर गुंदूज कहता है, देखो मेरे दिलेर, हम तुम्हारी बहादुरी को हमेशा से मानते हैं और हमने इसे अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। लेकिन उस्मान, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, हम 3 भाई हैं। हम एक जिस्म के 3 हिस्से हैं। जब किसी एक को कुछ होता है तो बाकी 2 भी जलते हैं। अगली बार अगर तुम्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा तो तुम हमें भी इसकी इतला करना। अगर हमने जुल्म को रोकना है तो हमें इकट्ठा रहना होगा। इस पर उस्मान कहता है, ठीक है मेरे भाई, चले अब तीनों एक साथ दस्तरखान पर चलते हैं। बाबा हमें इकट्ठा देखकर बहुत खुश होंगे। यह सुनकर गुंदूज और सोची खामोश हो जाते हैं। उन्हें खामोश और परेशान देखकर उस्मान पूछता है, क्या हुआ है भाई? तो गुंदूज कहता है, भाई तुम सोची के साथ जाओ, मैं नहीं आऊंगा। इस पर उस्मान पूछता है, क्यों नहीं भाई, आप सबसे बड़े हैं, आप कैसे नहीं जाएंगे? तो गुंदूज कहता है, उस्मान, मुझसे एक बड़ा कसूर हुआ है जिसकी वजह से बाबा मुझसे बहुत गुस्सा है। अगर वो मुझे कुछ देर ना ही देखे तो बेहतर होगा। इस पर उस्मान पूछता है, भाई आपने ऐसा क्या कसूर कर दिया कि बाबा आपसे इतना नाराज हैं? तो गुंदूज कहता है, कुछ नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो और सोच के साथ चले जाओ। फिर उस्मान कहता है, भाई मेरी वजह से भी बाबा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो हम तीनों से बहुत हमदर्दी करते हैं। आपने जो भी किया वो आपको माफ कर देंगे। इस पर गुंदूज कहता है, मैं जानता हूँ मेरे भाई। इसके बाद गुंदूज वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे त्रागोस एक गार में मौजूद होता है और वो अपना हुलिया ठीक करता है। फिर अपनी तलवार निकाल के वहाँ मौजूद अपने साथियों से कहता है, मुकद्दस तलवार के फरसान जिन्होंने मुकद्दस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, हमारा मकसद अनातोलिया को तुर्कों के खून से धोना और उनसे ये जमीनें वापस हासिल करना है। हमें तलवार और अपनी जान की कसम के हम सिर्फ कत्ल करेंगे और मरेंगे। इस पर वहाँ मुझे तमाम सिपाही एक जुबान होकर ये अल्फाज दोहराते हैं। फिर त्रागोस अपने 3 साथियों की तरफ देखकर कहता है, तारा, काराबेला और अलाइस, यहाँ तुम तीनों के पास सबसे जरूरी काम है। अलाइस, गवर्नर अल-फलक के खास आदमी, तुम वो आदमी हो जिसे हमने गवर्नर की खिदमत में रखा। जब वक्त आए तो तुम वो आदमी होगे जो गवर्नर को हटाकर उसकी जगह लेगा। इसके बाद कमांडर तारा से कहता है, कमांडर तारा, तुम एक नडर जासूस हो, तुम तुर्कों के हाथों में सबूत दिलाने में सबसे अहम आदमी हो। फिर त्रागोस कमांडर काराबेला से कहता है, काराबेला खून का प्यासा फरसान जो जहाँ भी जाता है तबाही फैला देता है। तुम तुर्कों में हमें मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार होगे। तुमने हर उस जगह मौत लानी है जिस जगह हम तुम्हें इशारा करेंगे। इसके बाद त्रागोस कहता है, हम हर जगह हैं। हम में से कुछ घंटे बजाने वाले और कुछ ताजिर हैं और कुछ सिपाही हैं, तो हम कोई भी हमारे बारे में जान नहीं सकता और हमारे ऊपर कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता सिवाय हमारे। अगर जरूरत पड़े तो अपने मुकद्दस मकसद के लिए हम अपने शहंशाह के खिलाफ भी जा सकते हैं और यहाँ सिर्फ हमने 2 जरूरी चीजें करनी है, हम सिर्फ कत्ल करेंगे और मरेंगे। इस पर वहाँ मुझे तमाम सिपाही एक जुबान होकर अपनी तलवारें बुलंद करते हुए कहते हैं, हम कत्ल करेंगे और मरेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अल-गाजी के मरकजी खेमे में दावत हो रही होती है और तमाम लोग खाना खा रहे होते हैं और अल-गाजी शायर औजान को नज़म सुनाने का कहते हैं। इस पर शायर औजान नज़म सुनाने शुरू कर देता है। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और मंगोल सिपाही का एक दस्ता कबीले में दाखिल होता है। कबीले के दाखिली रास्ते पर मौजूद सिपाहियों ने रोकते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? इस पर मंगोल कमांडर कहता है, मैं गश्त करने वाले मंगोल दस्ते का सरबराह हूँ। यह सुनकर सिपाही उसके रास्ते से हट जाता है और मंगोल कमांडर अपने सिपाही के साथ कबीले में
दाखिल हो जाता है। इसी दौरान मलिक शाह अंदर जाकर अब्दुल को इतला देता है। मंगोलों का जिक्र सुनकर अब्दुल को बहुत गुस्सा आता है और मरकजी खेमे के सामने पहुंचकर मंगोल कमांडर अपने सिपाही के साथ घोड़े से उतर जाता है और सरदार खेमे की जानिब बढ़ते हैं। इस पर सरदार खेमे के मुहाफिज आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम अब्दुल साहब के खेमे में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। यह सुनकर मंगोल कमांडर कहता है, हम जब चाहे और जहाँ चाहे जा सकते हैं, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। इसके साथ ही मंगोल सिपाही अब्दुल के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें जमीन पर पटक देते हैं और खेमे के अंदर अब्दुल समेत तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और मंगोल कमांडर अपने साथियों के साथ खेमे में दाखिल होता है। उसे देखकर अब्दुल इंतहाई गुस्से में आगे बढ़ते हैं और मंगोल कमांडर पूछता है, क्या तुम इस कबीले के सरदार अब्दुल हो। इस पर अब्दुल कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेमे में इस तरह दाखिल होने की। इस पर कमांडर कहता है, अब्दुल साहब सबसे पहले आपके दस्तरखान पर बैठते हैं। इस पर अब्दुल कहते हैं, दस्तरखान उनके लिए सजाया जाता है जो इज्जत के साथ आते हैं। इस पर कमांडर कहता है, क्या मतलब है आपका, ये जिस भी मकसद के लिए सजाया गया है इसके मालिक हम हैं। मैं मंगोल गश्त करने कमांडर का सरबराह हूँ। आज से इन जमीनों के मालिक हम हैं और तुम लोग हमारे लिए कुछ नहीं हो। यह बात अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लो। अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो हमारा शुक्रिया अदा करो। ऐसा इसलिए है कि हम ऐसा चाहते हैं। कमांडर की इन बातों पर अब्दुल कोई जवाब नहीं देते और कमांडर कहता है, क्योंकि आपने बहुत शानदार मेज सजाया हुआ है तो आप जरूर पैसे वाले होंगे, लेकिन हलाकू खान ने आपके महसूलात दुगने कर दिए हैं। आज के बाद तुम ऐसा खाना तैयार करने के काबिल नहीं रहोगे। अब तुम सब मेज से हट जाओ। मैं यहाँ पर अपने आदमियों के साथ खाना खाने के लिए बैठूंगा और आज हम तुम्हारे खेमे में रहेंगे। फौरन खेमा खाली कर दो। कमांडर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान कमांडर की नजर अलबरेगी खातून की तरफ पड़ती है और वो कहता है, यह खूबसूरत औरत भी हमारी खिदमत करेगी। यह सुनते ही अब्दुल का हाथ उनकी तलवार के ऊपर चला जाता है और कमांडर जैसे ही अपना हाथ अलबरेगी खातून की जानिब बढ़ाता है, अब्दुल एक वार करके उसका हाथ उसकी बाजू से अलग कर देते हैं और कमांडर तकलीफ की वजह से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि मंगोल सिपाही आगे बढ़ते अब्दुल के सिपाही उन्हें काबू कर लेते हैं। फिर अब्दुल मंगोल कमांडर को मुंह से दबोचते हुए कहते हैं, तुम एक तो यहाँ बिन बुलाए आए हो और ऊपर से विभाग भी हो। हमारे कबीले में हम उस बंदे की आंखें निकाल देते हैं जो हमारे मेहमानों की तरफ इस तरह देखता है और जो उन्हें हाथ लगाने की जरूरत करे उसका हाथ काट देते हैं। अब तुम में से किसी को भी यहाँ ना तो एक निवाला खाने के लिए मिलेगा और ना ही इस कमरे में सोने के लिए बिस्तर। इसके बाद अब्दुल उसे जमीन पर झड़क देते हैं। कमांडर तकलीफ की वजह से बहुत चीख रहा होता है और फिर कहता है, अब्दुल तुम्हें इस बात की बारी कीमत चुकानी होगी। जैसे तुमने मेरा हाथ काटा है ऐसे ही हम तुम्हारा सर उतारेंगे। यह सुनकर अब्दुल कहते हैं, इस बेबाक आदमी को इसका हाथ दें और इसे इस कमरे से बाहर निकाल फेंक। यह सुनकर सिपाही ओहुज उसका हाथ उठाता है और तुर्गुत और वामसू से लेकर चले जाते हैं। फिर अब्दुल कहते हैं, आज तक हम अपने इत्तेहाद और ताकत की वजह से जिंदा हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने के लिए सब कुछ करेंगे। वो हमारे ऊपर हर तरफ से हमले करेंगे। वो हमें कमजोर करने के लिए महसूलात दुगने करना चाहते हैं। हम उनके तकब्बुर, उनकी बर्तरी और उनके अदम एहसासियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि वो ये नहीं जानते कि हमारी मौजूदगी और हमारी ताकत सोने से नहीं बल्कि हमारे गैर मुतज़्ज़त ईमान पर मुनहसिर है जो हमारे दिलों में बसा हुआ है। हमारे सर कभी नहीं झुकेंगे और ना ही इस्लाम का परचम झुकेगा। कल मैं कोनिया जाऊंगा और अमीर बहाउद्दीन से महसूलात के मसले पर बातचीत करूंगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे सोगोत के गिरजाघर में एक पादरी मोमबत्तियां जला रहा होता है। इसी दौरान द्रागोस जंगूज के बेस में वहाँ दाखिल होता है। ये देखकर वो पादरी पूछता है, कहाँ थे तुम। इस पर द्रागोस कहता है, हुजूर मुझे अब्दुल साहब ने गरीबों और यूनानी यतीमों के लिए खाना दिया था, मैं वो बांटने गया था। यह सुनकर पादरी कहता है, ये बात मुझे बहुत खुश करती है कि तुम इतने रहम दिल हो। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने हर एक को अपना गर्विदा कर लिया है। मैं अब चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई करो और अपनी इबादत करो और अब्दुल साहब के लिए दुआ करना मत भूलना जिन्होंने हमें मंगोलों से तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस पर द्रागोस कहता है, जरूर मोहतरम आका, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। इसके बाद पादरी वहाँ से चला जाता है और द्रागोस सीधा होकर खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। और दूसरी जानिब काई कमरे में अब्दुल गाजी अपने खेमे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान अलबलीगी खातून आती हैं और अब्दुल गाजी से कहते हैं, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाही के साथ रवाना हो जाऊंगी। निकलने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी। यह सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं, मेरा कबीला आपका कबीला है अलबलीगी खातून। आप जब कभी भी सौगात दोबारा आए मैं आपकी राह देखूंगा। इस पर अलबलीगी खातून कहते हैं, आपने मेरी वजह से खुद को और अपने कबीले को खतरे में डाला। यह सब होने के बाद मंगोल आपके लिए और आपके कबीले के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे। इस पर गाजी कहते हैं, मेरे दस्तरखान पर बैठे मेरे मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है। इसके लिए मैं न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रिवायात हमें यही सिखाती हैं। इस पर अलबलीगी खातून अब्दुल गाजी का शुक्रिया अदा करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद अब्दुल गाजी भी खेमे से निकलकर सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ हाइमा खातून भी आ जाती हैं और अब्दुल गाजी के पास बैठ जाती हैं। फिर कहते हैं, यह मुसीबतें काफी न थी कि मंगोल कुत्तों को भी आना था। इस पर अब्दुल गाजी कहते हैं, हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजर गए अम्मी जान, हम इससे भी अल्लाह के हुक्म से गुजर जाएंगे। असल मसला बाप होना है अम्मी जान, अब मुझे बाबा और आपकी अच्छी तरह समझ आई है। इस पर हाइमा खातून कहते हैं, तुम सिर्फ अपने बच्चों के बाबा नहीं हो बल्कि उनकी माँ भी हो बेटा। जब वो बीमार होते थे तुम उनके साथ सुबह तक बैठे रहते थे। तुम उन्हें अपने हाथों से खिलाते और अपने हाथों से कपड़े पहनाते। अभी आगे और भी बहुत सी मुश्किलात होंगी। ये सब कैसे होगा अम्मी जान? जो कुछ गुंदूज ने किया वो ढका छुपा नहीं है। इस सारे वक्त में वो मेरी बातों को नहीं समझा। और उस्मान, अम्मी वो एक जिद्दी बच्चा बन गया है जो हर वक्त कुछ न कुछ करना चाहता है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या
क्या करूंगा अम्मी जान, मैं वो सरदार आला हूँगा जो अपनी जमीनों पर अपने बेटे की हिफाजत ना कर सका। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। और सोची वो अलग ही ख्वाबों में रहता है। जब मैं अपने कबीले सोगोत और मंगोलों के साथ निपट रहा हूँ, जब मैं मजबूत होने की कोशिश कर रहा हूँ, इस हकीकत के बावजूद कि सलजोक रियासत मानित पड़ गई है, अपने बच्चों को कैसे पाँव पर खड़ा करूँ अम्मी जान। इस पर हैमा खातून कहते हैं, मेरी आंखों का नूर मेरा बेटा, जैसे मैं तुम्हें हमेशा नसीहत करती हूँ, किसी से शादी कर लो बेटा। इस खेमे और तुम्हें दोनों को खातून की जरूरत है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। वो दिन जब मैं इस कबीले और अपने बच्चों के किसी काम नहीं रहूंगी, अब वो करीब है। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो। नाज़रीन, इसके बाद अगली सुबह आप देखेंगे अब्दुल गाजी अपने खेमे में नमाज अदा करते हैं। इसी दौरान वहाँ उस्मान आता है और अब्दुल गाजी के पीछे खड़ा हो जाता है। जब अब्दुल गाजी दुआ करने के बाद फारिग हो जाते हैं तो उस्मान अब्दुल गाजी से कहता है, अल्लाह आपकी नमाज कबूल फरमाए बाबा। इसके बाद उस्मान अब्दुल गाजी के पास आता है और कहता है, बाबा कुछ पता नहीं कि आपके साथ कोरिया में क्या हो, मंगोल मनहूस है, आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ जाऊंगा। इस पर अब्दुल गाजी कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो, काबिल एतबार हो और बहादुर हो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब कबीले में रहना है। उस्मान, शिकार करने के लिए अकेले मत जाना, शिकार की जगह खतरनाक हो सकती है और यह मेरा हुक्म है। यह सुनकर उस्मान जवाब देते हुए कहता है, फिर जैसे आपका हुक्म हुजूर, मैं कबीले का ख्याल रखूंगा। लेकिन बाबा, गुंदूज भाई ने कल खाने में शिरकत नहीं की, मुझे उनका अफसोस है। इस पर तगाजी कहते हैं, गुंदूज जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की, उसे सबसे पहले अपनी गलती का हिसाब देना होगा। यह सुनकर उस्मान कहता है, बाबा जब भी हम पे कोई बात आती है तो आप हमें माफ कर देते हैं, क्या आप उन्हें एक और दफा माफ नहीं कर सकते। इस पर तगाजी कहते हैं, मेरी बात सुनो बेटा, जहाँ तक उसकी बात है, सबसे पहले एक सरदार को अल्लाह की तरफ से बनाई गई हदूद और अपने अखलाकी कानून को देखना होता है। अगर किसी से उसके नफ्स की वजह से गलती होती है तो वो माफ की जा सकती है, लेकिन अगर कोई अल्लाह की आयत की गई हदें तोड़ देता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। जब तुम सरदार बनोगे तुम्हें मालूम हो जाएगा। इसके बाद अब्दुल गाजी कोरिया जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और उस्मान भी उनकी मदद करने लगता है। नाज़रीन, इसके बाद जंगल में आप देखेंगे मंगोल कमांडर और चाय उस कमांडर का इलाज कर रहा होता है जिसका हाथ अब्दुल गाजी ने काट दिया था और कहता है, मेरे भाई, मेरे खूनी भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता है कि मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। इसके बाद वो उन सिपाही को मारता है जो रात को उसके भाई के साथ कमरे में गए थे और उनसे कहता है, जलील कुत्तो, तुम अपने कमांडर तक की हिफाजत ना कर सके। फिर वो अपने सिपाही से कहता है, 2 आदमी को घात में छुपने के लिए भेजो और कई कबीले पर नजर रखो और जब अर्तगल कबीले से निकले तो फौरन मुझे इतला दो कि वो किस तरफ गया है और बाकी सबको मार दो। यह सुनकर सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब कई कबीले में अब्दुल गाजी कोनिया रवाना होने से पहले अपने घर वालों से मिलते हैं और वो सब उन्हें दुआएं देते हैं। इसी दौरान गुंदूज भी आ जाता है और कहता है, बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ का बोसा लेकर आपकी रजा चाहूंगा। इसके बाद गुंदूज जैसे ही अब्दुल गाजी के हाथ का बोसा लेने के लिए झुकता है, अब्दुल गाजी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। यह देखकर गुंदूज और हैमा खातून को बहुत दुख होता है और अब्दुल गाजी गुंदूज से कहते हैं, जिसे अल्लाह की रजा हासिल ना हो उससे कभी हम राजी नहीं हो सकते बेटा। इसके बाद अब्दुल गाजी अपने सिपाही के साथ घोड़ों पर सवार होते हैं और कबीले से रवाना हो जाते हैं और अलबलीगी खातून अपने पास खड़े सिपाही से कहते हैं, हमने अर्तगल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी कर ली है, अब हम जा सकते हैं। इसके बाद वो सभी घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब दरगोश जंगूज के बेस में चर्च के अंदर इबादत कर रहा होता है। इसी दौरान उसका जासूस तारा वहाँ आता है और कहता है, मंगोल कबीले में थे, उन्होंने कई कबीले के महसूलात दुगने कर दिए हैं। यह सुनकर दरगोश कहता है, ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है। इस पर तारा कहता है, अर्तगल ने अपने कबीले में आए हुए मंगोल कमांडर का हाथ काट दिया। यह सुनकर दरगोश कहता है, अर्तगल ने अपने आप को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मसले को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। जब अर्तगल मंगोलों के साथ निपट रहा होगा तो तुमने ताजरों के दरमियान ना इत्तेफाकी को फाल करना है। इस पर तारा कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। इसी दौरान उसका एक और जासूस आता है और उसे बताता है कि क्यूक्लियस और उसके घर वालों को बचाने की कोशिश करने वाला अर्तगल का बेटा उस्मान था और अलबलीगी नामी खातून ने उसे बचाया। वो उम्र खानदान से है और सोगौत से सामान खरीदने आई थी। क्यूक्लियस और उसकी बेटी इस वक्त कबीले में है। इस पर दरगोश कहता है, हमें क्यूक्लियस को वहाँ से निकालना होगा। क्यों? तुम चीजों की तिजारत के लिए आजादाना तौर पर कबीले आ जा सकते हो, इस वजह से ये काम तुम्हें दिया जाता है। तो नाज़रीन, सीजन 5 की एपिसोड नंबर 3 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल